हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DK स्टडी 97 में। चलिए तो आज लेकर आए हम 11 और 12 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को आप अंत तक देखें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में आने वाले घंटे को भी बजाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, पंजाब सरकार राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अभियान को और मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। यानी पंजाब सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने अभियान को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? आई रखवाली। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिनेता। कौन थे? अभिनेता। ये आप देख पा रहे होंगे, अक्सर आपने मूवी में देखे होंगे। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को। और इसका मनाने की शुरुआत कब से हुई? इसकी मनाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2003 से। कब से? 2003 से। 2003 से इसे मनाना प्रारंभ किया। और ये मनाता कौन है? IASP। कौन मनाता है? IASP मनाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? IASP की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भाषा को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं को मंजूरी दी है जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषाओं के रूप में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, हाल ही में IVA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में IVA द्वारा जारी EASE 2.0 में 0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ बात की गई है IVA की। ठीक है, यहाँ IVA की बात की गई है। तो IVA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। अगला प्रश्न 6 नंबर, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान? असोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। क्या है? करेंसी टका। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, भारत ने दिल्ली मेरठ रिलीज रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ADB। क्या हो जाएगा? ADB। और ADB, ठीक है, ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है मासाटसुगु आसाकावा। मासाटसुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालियुंग, फिलीपींस में। ठीक है, मंडालियुंग, फिलीपींस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 19
1966 में, ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, हाल ही में किस IIT के कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? किस कैंपस में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो IIT इंदौर। क्या कहाँ किया जाएगा? IIT इंदौर, IIT इंदौर, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है, यानी तबाही मचा रखी है, ठीक है। हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचा रखी है? ये आप देख पा रहे होंगे इमेज में, देखो दोस्तों। और कौन सा तूफान है? इस तूफान का नाम क्या है? तो इस तूफान का नाम है, 9 नंबर प्रश्न का सवाल आंसर हो जाएगा हमारा, यानी टाइफून हेसिन। क्या है? टाइफून हेसिन, ठीक है। अब बात आती है साउथ जी का दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। यहाँ की कैपिटल क्या है? सियोल, कैपिटल सियोल है। और प्रेसिडेंट क्या है ना? मून जे इन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, मून जे इन। चलिए, और दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो वो लाइन है, लाइन कौन सी गुजरती है यहाँ से? डिवाइन लाइन कौन सी है? यानी 38 पैरेलल। कौन सी? 38 पैरेलल। यहाँ की डिवाइन लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 38 पैरेलल, 38 पैरेलल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 10 का ICICI बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, यानी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और CEO कौन है यहाँ के? इस ICICI बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी, संदीप बख्शी, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, हाल ही में किस देश ने ADB के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता किया है? $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश, ठीक है। चलिए तो बांग्लादेश के बारे में और जान लेते हैं, कौन कौन सी योजना शुरू हुई हैं बांग्लादेश में, ठीक है। संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ था। ये संप्रति अभ्यास भी कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ था, ठीक है। और मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने? बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी बांग्लादेश में लॉन्च हुआ था। और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, अंकुल कॉस्मोस किस संस्थान को छोटे उपग्रहों के लिए एक प्रक्षेपण वाहन प्रदान करने के लिए TIE 50 अवार्ड प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा IIT मद्रास। क्या हो जाएगा? IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास, ठीक है दोस्तों। यही अपने प्रश्न थे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपसे को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चले दोस्तों, ठीक है। ओके बाय।